नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड ट्राइंग टू एम्पावर योरसेल्फ बाय गेनिंग सम नॉलेज बाय विथ माय शेयरिंग। आज अगर आप उन लोगों में से हैं जो कोई लाइफ में कोई डिसीज है आपके पास। डिसीज कुछ भी हो सकता है, आपकी बैक प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी हो सकता है या शुगर हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं तो आप ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्यों होते हैं ये डिजीजेस और किस तरह से आप इनसे फ्री हो सकते हैं और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। आ, आपके पास कभी भी डिसीज होता है या फिर हम इसको डिस्कम्फर्ट भी बोल सकते हैं। कोई बॉडी में डिसीज होती है, हमारी बॉडी पूरी तरह सिंक नहीं होती है और कोहेरेंट में नहीं रहती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर सिम्टम्स के बारे में पूछता है और सिम्टम्स के बेस पे वो आपको दवाई देता है और आप दवाई खाते हो और और आपकी दवाई खाने के बाद वो सिम्टम्स निकल जाती हैं और आप ठीक हो जाते हो। अब अलग अलग बीमारियों का अलग अलग सिम्टम्स डॉक्टर्स ने बना रखा है और ये अलग अलग सिम्टम्स पे अलग अलग दवाई देते हैं। बट आप देखते हो कि कुछ दिनों के बाद ये फिर वापस रिअकर होता है, ये आपकी सिम्टम्स, और हो सकता है कि इस बार नए सिम्टम्स आए, तो उन सिम्टम्स के बेस पे फिर डॉक्टर दवाई देता है। अब बट ये आपकी जो प्रॉब्लम है, जो डिसईज है या डिस्कम्फर्ट है, वो रूट से नहीं गया। दैट्स द रीजन व्हाई इट हैज कम अप अगेन। अगर आपको कोई भी डिजीज को निकालना है तो आपके जड़ तक जाना होगा, लेकिन डॉक्टर्स की दवाई जो होती है वो सिम्टम्स बेस्ड भी होती है। एक दूसरा, आप एक दवाई से स्टार्ट करते हो और दूसरी बार जाते हो तो ये बढ़ जाती है, दो दवाई, चार दवाई, 10 दवाई। और मैं जानता हूँ एक आंटी को, हमारी जो मेरी फ्रेंड की मदर है, जो 40 टैबलेट्स खाती हैं पर डे। कैन यू इमेजिन? बिकॉज ये सिम्टम्स पे सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, जैसे ही आप दवाई खाते हो उसके साइड इफेक्ट्स होती हैं, इसके साइड इफेक्ट के कारण और कोई नए सिम्टम्स आते हैं, उसके लिए नई दवाई दी जाती है। तो ये एक विशेष सर्कल है जो आप लोग, हम जनरली जाते हैं जब डॉक्टर के पास। तो ये दवा, ये डिजीजेस होती क्यों है, इसका क्या रूट कॉज है? तो मैं आप लोगों को दो मेन चीजें बताऊंगा और तीसरी जो चीज है वो इन दोनों का आउटपुट है, जिसके कारण हमारी हम इन इस विशेष सर्कल में फंस जाते हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल। आपका जो लाइफस्टाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के लाइफस्टाइल में जिस तरह से हम जीते हैं, जिस तरह से खाना खाते हैं, जितनी क्वांटिटी में हम खाना खाते हैं, जिस रूटीन में हम खाना खाते हैं, ये सब चीजें हमारी डिजीजेस का एक बहुत बड़ा रीजन बन चुका है। हो सकता है कि आप ये बोले कि मैं तो घर का खाना खाता हूँ, बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, और इसके बाद भी मुझे क्यों डिसीज हो रहे हैं। तो भाइयों, मैं आपको, भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किस क्वांटिटी में खा रहे हो, किस तरह से खा रहे हो, क्या खा रहे हो और कब खा रहे हो, ये सब मायने रखता है आपको एक लाइफस्टाइल, अच्छे लाइफस्टाइल बनाने में और इन डिजीजेस से पार पाने में। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि पुराने जमाने के लोगों में ये सब डिजीजेस नहीं थी। बीपी, शुगर, डायबिटीज वगैरह जो आती थी वो एक लेटर एज में आती थी और बहुत कम लोगों को आती थी, जबकि वहां पे उनके पास इतने सारे दवाएं, इतने सारे डॉक्टर्स नहीं थे। दे नेवर यूज्ड टू गो टू डॉक्टर। बट आज के जमाने में 20-25 सालों में लोगों को ये डिजीज आने लगी है। मतलब इसका मेन कारण है हमारे लाइफस्टाइल। आपको अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को ट्वीक करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप एक मेंटोर को रख लो या एक गुरु को रख लो या कोई डाइटिशियन को रख लो, सो दैट आप इन लाइफस्टाइल को चेंज करो, आपकी स्लीप पैटर्न्स को चेंज करना, आपके खाने की जो क्वांटिटी है उसको चेंज करना, क्वालिटी को चेंज करना है, और आपको थोड़े से माइनर एक्सरसाइजेस वगैरह करना है, फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज, देन यू कैन सी हाउ योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म। सो सबसे पहला रीजन है आपका लाइफस्टाइल। यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल अगर आपको इन डिजीजेस से पार पाना है। नंबर टू, आपके पास बहुत ज्यादा इमोशंस, हम सब के लाइफ में बहुत इमोशंस होते हैं। अच्छे इमोशंस, बैड इमोशंस, गिल्ट होता है, फियर होता है, एंग्जाइटी होता है, अनसर्टेनिटी होता है। ये सब हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू आवर माइंड। दे आर कॉल्ड साइकोसोमेटिक डिजीजेस। और आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि 90% ऑफ आवर डिजीजेस आर ऑल साइकोसोमेटिक डिजीजेस। नाउ, जब आप कोई फियर में हो तो, कोई नेगेटिव थॉट्स में होते हो, तो आपका नेगेटिव थॉट्स एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एक विशेष सर्कल के रूप में, और आप उसमें उलझ जाते हो, आप उनसे बाहर नहीं आ पाते हो।
बिकॉज ये इमोशनल है। और अगर आप इन चीजों को लेके डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे या फिर मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, तो ये अगेन आपको आपके सिम्टम्स के बेस पे आपको दवाई देंगे जो आपको काम नहीं करेगा। बिकॉज ये इनके जो साइकेट्रिस्ट की जो दवाइयाँ होती है, एलोपैथी दवाइयाँ होती है, ये बहुत पावरफुल होती हैं और इनका जो साइड इफेक्ट्स होता है बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। तो आपके इसके अलावा इसके बहुत सारे और साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो करना क्या है? नाउ आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या करें, बिकॉज यू आर इन अ नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। और इस स्थिति में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत ज्यादा आप उलझन में फंस जाते हो, आपको सुलझाने के लिए कोई नहीं मिलता है। यू नीड अ पर्सन टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस विशेष सर्कल। अगर एक महाभारत की मैं बात करूं तो महाभारत में अर्जुन भी उलझन में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना था। बट उनके पास एक कृष्ण था जिन्होंने उसको उस उलझन को अर्जुन से निकाला, अर्जुन के अंदर से वो उस उलझन को क्लियर किया। अब उसके बाद आपने देखा कि अर्जुन ने किस तरह से महाभारत का युद्ध जीता। मतलब अर्जुन के अंदर में पूरी पोटेंशियल थी, बट वो उलझन के कारण वो उसको नहीं सुलझा पा रहे थे। उसी तरह से आप अगर इस उलझन में बने रहोगे तो आपकी जो अंदर की जो पूरी पोटेंशियल है सक्सेसफुल होने की, कुछ नया करने की, वो आप नहीं दिखा पाओगे। तो आपको इस उलझन को सुलझाने के लिए कोई एक मेंटोर की जरूरत होगी या फिर कोई एक गुरु की जरूरत होगी जो आपको इस उलझन में से निकालेगा बिना कोई मेडिकेशन के। ये बहुत जरूरी है, बिना कोई मेडिकेशन के। बिकॉज मेडिकेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज ये आपका मेंटल इश्यू है। सो आप किसी एक गुरु को ढूंढिए, किसी एक आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को ढूंढिए जो आपको नेचुरल वे में आप इसको इस उलझन से निकालेगा। सो एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। और ये नहीं है, बिकॉज आप अगर देखोगे तो स्टूडेंट को टीच करने के लिए एक टीचर है। अगर एक स्पोर्ट्समैन है तो उसका भी एक आपका कोच होता है। कोई भी स्पोर्ट्समैन हो उनका एक कोच होता है। तो अगर आप कोई उलझन में फंसे हो तो आपका एक कोच होना या एक मेंटोर होना कोई गलत बात नहीं है। इट इज अ नॉर्मल थिंग, बट जनरली हम ये नहीं करते हैं। हमको ये लगता है कि मेंटल इश्यू एक सोशल टैबू है और हम किसी कोच के पास या किसी मेंटोर के पास नहीं जा सकते। बट ये एक गलत धारणा है। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, यू हैव टू लुक फॉर ए पर्सन हु कैन ब्रिंग यू आउट ऑफ इट। नाउ ये तो हो गए आपकी साइकोसोमेटिक डिजीजेस का। और होता क्या है साइकोसोमेटिक डिजीज में, जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप इस इमोशंस को लेके जा रहे हो, फियर है, गिल्ट है, एंजाइटी है, अनसर्टेनिटी है, ये सब को जब लेके जा रहे हो तो ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है। हमारी जो लाइफ, हमारी जो बॉडी है, ये बीमारियों के लिए नहीं बना है। बॉडी में वो सब क्षमता है जो हम अपने आप अपने डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। जनरली हमारी जो इंटरनल ऑर्गन की ये है वो पीएनएस होना चाहिए, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कंपटीशन जो हमारे चारों तरफ है और बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल हमने पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को चेंज करके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बना दिया, जहां पे हम हर समय फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं। तो इनको अगर आप इस स्थिति में कुछ समय तक रहोगे, कुछ महीनों तक रहोगे, कुछ सालों तक रहोगे, तो ये आपका जो इमोशनल प्रॉब्लम है नाउ फिजिकल प्रॉब्लम्स में तब्दील हो जाता है या चेंज हो जाता है। आपके किडनी की प्रॉब्लम आने लगी, लीवर का प्रॉब्लम आने से, आपके इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम आएगा, आपको एक्ने का प्रॉब्लम आएगा, आपके एलर्जीज आएंगी। तो ये सब जो है ये इमोशनल डिजीजेस हैं। तो आपको अगर इनको निकालना है तो आपको उनके रूट कॉज तक जाना है और उसको उस इमोशंस को रूट से निकालना है। सो आपका एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। अब ना तीसरी जो चीज आती है वो है इम्यूनिटी। ना जब आपके पास लाइफस्टाइल खराब है आपका, आपके पास साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो इन दोनों को चलते चलते आपका क्या होता है कि हमारी गट खराब हो जाती है। गट जब भी हमारे गट बैक्टीरिया का बैलेंस खराब होता है तो हमारे पास हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और बाहर के जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया है या फिर हमारे इंटरनल बैक्टीरिया इटसेल्फ हमारी इम्यूनिटी को लो कर देता है और हम बहुत फ्रीक्वेंटली छोटी छोटी चीजों पे हम बीमार पड़ने लगते हैं और उन बीमारियों से हम बाहर नहीं आ पाते। वायरल फीवर फॉर एग्जांपल आता है, 2-3 दिन के बाद चला जाता है। बट अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो ये वायरल अटैक्स आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आएंगे और उसके बाद एक बार आने के बाद वो बहुत जल्दी निकलेंगे नहीं।
जाहिर सी बात है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, आपकी जो इम्यून सेल्स है जो वायरसेस को अटैक करके उनको न्यूट्रलाइज करना होता है, वो अब इफेक्टिव नहीं है। तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत डाउन हो जाती है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम बीमार पड़े रहोगे। सो इन तीनों चीजों को अगर आपको कंट्रोल में रखना है, और कंट्रोल में इसलिए भी रखना है बिकॉज हम यहाँ पे इस दुनिया में आए हैं तो अपने आप को एक साबित करने के लिए, कुछ लेगेसी छोड़ के जाने के लिए है, और कुछ सोसाइटी को दे के जाने के लिए है, ना कि एक नॉर्मल जिंदगी जिए और 30-40 साल के होने के बाद हम बीमारियों से ग्रस्त रहे। हमने जो पैसे कमाए हैं वो डॉक्टर्स के पीछे दवाएं, और डॉक्टर्स के पीछे जाने के बाद दवाइयों को बढ़ाते जाए, और हमारी जो साइड इफेक्ट्स और बाकी प्रॉब्लम्स को और भी हम मल्टीप्लाई करते जाएं। बिकॉज एक बार आपने दवाई स्टार्ट किया तो वो कभी खत्म नहीं होता। इट्स ए स्पायरलिंग इफेक्ट। इट विल इंक्रीज फ्रॉम 2 to 40 विद इन नो टाइम एंड विथ एब्सोल्युटली नो रिलीफ। सो मेरा आप लोगों से कहना है कि आप इन सब को ठीक कर सकते हैं, बहुत नेचुरल ढंग से कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हो। बहुत सारे नेचुरल टेक्निक्स हैं, जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, जहां से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। हुना टेक्निक्स है जो हवाइन आइलैंड्स में, बहुत सिंपल टेक्निक्स है बट बहुत पावरफुल टेक्निक्स है। उसके बाद आपने डायनेमिक हिप्नोथेरेपी है, जहां से आप एक हिप्नोटिक कमांड्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो आपका वो जो आपकी जो वायरिंग है वो चेंज हो जाती है, रीवायर हो जाती है, और एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। सो दोस्तों, आप अपने लाइफ को अच्छा करिए। आप अपने आप को दवाइयों से दूर करिए, प्रॉब्लम्स के रूट तक जाने की कोशिश करिए, इमोशनल इश्यूज को निकालिए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी, और आप एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे, एक हैप्पीनेस अपने लाइफ में लेके आओगे, स्माइल अपने आप के लाइफ में लेके आ सकते हैं, और वो सब चीजें, आपकी जो पूरी पोटेंशियल है, जो कैपेबिलिटी है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो आप आउटपुट दे सकोगे, और आप एक बहुत ही सक्सेसफुल जिंदगी जी सकते हो। राइट? सो क्यों ना आप अपनी लाइफ को एक अच्छा करो, और एक सक्सेसफुल लाइफ जियो, विद हैप्पी लाइफ जियो, एंड अ डिजीज फ्री लाइफ जियो, और यही मेरी कामना है। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ हेल्प चाहिए इस इमोशनल इश्यूज में, आप कभी भी मेरे वेबसाइट में, जिसका लिंक मैंने दिया है, उसके थ्रू मेरे को कॉल कर सकते हो, 1-to-1 कॉल कर सकते हो, या बुक कर सकते हो। और इसके अलावा आप मेरे पर्सनली भी डीएम कर सकते हो। जितना भी हो सकता है मैं आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहो। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड होप दिस वीडियो विल एड वैल्यू टू योर लाइफ। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड जय हिंद।